जब उनकी माताजी ने 100वें वर्ष में प्रवेश किया था तो जो ब्लॉग नरेंद्र मोदी ने लिखा था उसमें उन्होंने बहुत सी बातें लिखी थी। क्या क्या सीख उनकी माँ से उन्हें उनके जीवन में मिली हैं जो आज भी उनको प्रेरणा दे रही हैं। लेकिन आज उनका ऐसे मौके पर जब वो अहमदाबाद जा रहे हैं तो एक बात और याद आ रही है, वो ये निर्णय कि इससे पहले शायद जून में जब उनके जन्मदिवस के मौके पर वो अहमदाबाद गए थे और उनके जन्मदिन पर उनके चरण उन्होंने धोए थे। इसके अलावा कोई ऐसा मौका याद नहीं आता जब विशेष तौर पर वो उनसे मुलाकात करने के लिए ही उनके घर गए हों, अहमदाबाद गए हों। वरना हमेशा अहमदाबाद में रहते हुए वहाँ जाते हों, वो समझ में आता है। लेकिन विशेष तौर पर केवल अपनी माताजी से मिलने के लिए वो कभी वहाँ नहीं गए। लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है कि उनको जाना पड़ा। बिल्कुल, देखिए वो अपनी माताजी से मिलने तो कई बार ऐसे गए हैं, लेकिन आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले जन्मदिन के अवसर पर भी वो अपनी माँ से मिलने आए थे और हमें याद है उस वक्त कश्मीर में बाढ़ आई थी और उनकी माताजी ने 5,001 रुपया जो उन्होंने ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपनी बचत में से बचा के रखा हुआ था, वो नरेंद्र मोदी को उन बाढ़ पीड़ितों के लिए दान में दिया था। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, लेकिन आज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफ़ी अलग है। इनफैक्ट जब माँ की तबीयत ख़राब होती है, जाहिर सी बात है कोई भी बेटा अपने आप को उससे मिलने से या उसका हाल चाल पूछने से खुद को नहीं रोक पाता है। कल रात को जब उनकी तबीयत ख़राब हुई है, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परिवार वालों के संपर्क में थे और अब वो खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। भले ही वो दिल्ली में थे, संपर्क में थे, लगातार उन्हें शायद अपडेट भी मिल रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये छटपटाहट जरूर रहती है कि एक बार मैं खुद देख लूँ, खुद मिल लूँ और खुद देख करके अपने आप को एश्योर कर लूँ उनकी हेल्थ कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, ये जान लूँ। शायद इस पर्पज़ से ही वो यहाँ पे स्वयं पहुँच रहे हैं। और जैसा कि बताया जाता है कि उनके घर वाले भी कहते हैं कि उनकी माँ का भी एक विशेष लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इनफैक्ट उनके छोटे भाई जिनके घर पे वो रहती हैं, कई बार वो बताते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं जब भी, तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो इस एज में भी बहुत एक अलग लेवल पे चला जाता है। और आपने कई बार तस्वीरों पे भी देखा होगा इस चीज़ को कि जब वो मिलती हैं नरेंद्र मोदी से तब किस तरह से वो एक्टिव नज़र आती हैं। हालांकि वो हमेशा से काफ़ी स्वस्थ रही हैं। बताते हैं घर वाले कि अपना काम वो स्वयं करती हैं। आज भी अपने ज़्यादातर काम जो हैं वो अपने पर्सनल काम वो खुद करने की कोशिश करती हैं इस एज में भी। तो अपने एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की वजह से वो ये कर पा रही हैं। लेकिन बताया ये जाता है कि जब भी स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती हैं तब उनका जो एक व्यवहार होता है उसमें काफ़ी उत्तेजना आ जाती है। वो काफ़ी एक्साइटेड रहती हैं और बहुत ही उनका एनर्जी लेवल जो है वो भी बदल जाता है। तो हो सकता है अभी जब प्रधानमंत्री यहाँ आए उनसे मिलने, शायद उन्हें देख के उनका जो रिकवरी का जो प्रोसेस है वो और स्पीड अप हो जाए। कई बार आपने देखा है कि दवाइयों के साथ साथ अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, पॉजिटिव सोच मिले, तो जाहिर सी बात है पेशेंट के ऊपर उसका एक बड़ा पॉजिटिव असर भी पड़ता है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आएंगे, मिलेंगे, तो उनकी माँ का एक हम ये कह सकते हैं कि जो आत्मविश्वास है वो और बढ़ जाएगा। वैसे भी हमने देखा है कि उनका जो ओवरऑल एटीट्यूड है लाइफ को लेकर के वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है और उसका असर जो है वो पूरे परिवार के बिहेवियर पर, ना सिर्फ प्रधानमंत्री के बिहेवियर पर बल्कि पूरे परिवार के बिहेवियर पर, उनके रहन सहन पर, उनके लाइफस्टाइल पर देखने को मिला है। मैं अभी कुछ देर पहले भी बता रहा था कि कल भी जब उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है तो परिवार वालों की तरफ से इंडिविजुअली यहाँ पे उन्हें एक ऑर्डिनरी तरीके से जैसे कोई पेशेंट आता है उसी तरह से ला करके यहाँ पे उनको चेकअप के लिए लेकर के आया गया। किसी को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, वरना आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो बाकायदा उसके कितने सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे उसको एक तरह से उसको फॉलो करते हुए सारा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट मीडिया को भी काफ़ी देर से पता चला। आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास
सब लोगों को पता चला कि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का यहाँ इस हॉस्पिटल में, यूएन मेहता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और उसके बाद इनफैक्ट जब ऑफिशियली कंफर्म हुआ तब ये सारा तामझाम लगना शुरू हुआ है। और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासन जो है वो अपनी ड्यूटी जो है उसको पूरी करेगा, वरना फैमिली जो है उसका जो रहन सहन है वो इतना सिंपल है कि उन लोगों ने किसी को इस बारे में सूचित भी नहीं किया था कि बिल्कुल। और आपने उन्हें हमेशा क्या बताया कि सुविधाएं ये जब से जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने तब से परिवार का ऐसी सिंपल लिविंग है। उन्होंने कभी भी एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर के जो ऑरा बन जाता है, कभी उस तरीके का जीवन नहीं जिया। और पिछले 24 घंटे अगर देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं परिवार को लेकर के। कर्नाटक में मैसूरू में वहाँ जो बड़े भाई हैं वो अपने परिवार के साथ गए हुए थे नरेंद्र मोदी के, उनका रोड एक्सीडेंट भी हुआ। बिल्कुल, वो उनके जो चौथे नंबर के भाई हैं प्रहलाद मोदी, बताया जा रहा है कि वो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे मैसूरू और एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन्हें भी इंजरीज आई हैं और उनकी फैमिली में उनके पौत्र को भी इंजरीज आई हैं और परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं उनको भी इंजरीज। तो हो सकता है कि उसका भी थोड़ा असर रहा हो। ये खबर जाहिर सी बात है कल उनके साथ भी शेयर की गई होगी उनकी माताजी के साथ, तो हो सकता है उसको लेकर के वो डिस्टर्ब हुआ। हालांकि इस बारे में परिवार से हमारी अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन कल ही ये घटना भी घटी है, इसलिए आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र भी जो है वो 100 साल हो गई है। और एक माँ के लिए सौरभ आप समझ लीजिए कि सभी बेटे जो हैं वो समान होते हैं, भले ही उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक विशेष लगाव हो, लेकिन वो अपने सभी उनके जो सभी बेटे हैं वो उतने ही प्रिय रहे हैं उन्हें। तो जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी दुर्घटना होती है तो उन्हें उसका असर जरूर उनके मानसिक तौर पर भी उनके ऊपर पड़ा होगा। बिल्कुल निर्णय। और देखिए, और हालांकि अभी राहत की बात यह है, अच्छी खबर यह है कि स्टेबल बनी हुई है तबीयत और हालत में सुधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की और जो हेल्थ बुलेटिन अभी ताज़ा जारी हुआ था उसमें तो कम से कम यही झलक रहा है। लेकिन देवेंद्र, जो बातें हम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर उनकी मां का कितना प्रभाव है, ये उनके आचरण में नजर आता है। प्रधानमंत्री खुद अपने व्लॉग में लिखते हैं कि मेरी मां जितनी साधारण है उतनी ही असाधारण है, यानी उतनी ही तपस्या उन्होंने की है, उतनी ही कठोर वो रही हैं और उन्हीं से उन्होंने सीखा है कि कैसे समाज को आपको सुधारना है, कैसे नई योजनाओं को लेकर आना है, कैसे देश की सेवा करनी है। जी हाँ, बिल्कुल। और पूरे व्यक्तित्व को गढ़ने में किसी भी माँ का जो रोल रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बताया है किस प्रकार से उनकी माँ ने भी उनके व्यक्तित्व को गढ़ा है। और शुरू से जब आप देखें तो बचपन से उनको सार्वजनिक कार्यों को लेकर, मतलब सार्वजनिक कार्यों का मतलब कि आस पड़ोस के कामों में कैसे इन्वॉल्व हो, दूसरों की मदद कैसे करें, वो मूल्य आने शुरू हुए। दूसरी चीज कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया कि अब परिवार वो छोड़ेंगे, तो सबसे पहले उनकी माँ इस बात से सहमत हुई थी। उनके पिताजी इस बात को लेकर चिढ़ में थे पहले, और वो उनका ये रिस्पॉन्स था कि जो मर्जी आए करो। लेकिन उनकी माँ इस बात को समझ गई कि अगर इसके अंदर देश सेवा की भावना है और ये दुनिया में जाना चाहता है तो फिर इसको रोकना ठीक नहीं है। और वहां पे माँ ने आशीर्वाद देकर उनको घर से भेजा था। और एक बड़ी दिलचस्प और मजेदार चीज लगी कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बनने गए और गुजरात में जब वो मिलने गए माँ से, तो उनका पहला सवाल यही था कि अब तो तुम यहीं रहोगे। जाहिर तौर पे किसी भी माँ के लिए, कि क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अलग अलग संगठन के कार्यों की वजह से दूर रहते थे, तो उस हिसाब से किसी भी माँ के लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति होती है कि अगर उनका बेटा दूर हो। भले ही उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी थी सार्वजनिक जीवन में सेवा करने के भाव को लेकर, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी हुई कि अब वो वही रहेंगे। लेकिन तब भी नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि परिवार में नहीं, वो सार्वजनिक कार्य में रहेंगे। और उसके बाद उनकी मां ने कभी भी 2 मौकों को अगर छोड़ दें, सिर्फ 2 मौके ऐसे आए जब सार्वजनिक मंच पे वो इनके साथ आई, इसके अलावा दूर रहती थी। और तीसरी बार जब एक मौके पे इन्होंने बुलाया भी तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि भले ही तुमने मेरी कोख से जन्म लिया, लेकिन अब तुम देश के हो। जी, उस लिहाज से समझा जा सकता है कि उस माँ के लिए भी कितना त्याग, कितना बलिदान उस माँ ने किया है। कि अगर देवेंद्र, बहुत सारी बातें खुद प्रधानमंत्री ने शेयर की हैं।
अपनी ज़िंदगी को लेकर जो उन्होंने अपनी माताजी से सीखा है, और आज एक बेटे की माँ जब अस्पताल में है तो बेटा उनको देखने के लिए अस्पताल किसी भी वक्त पहुंचने वाला है। वो बेटा प्रधानमंत्री हो या सामान्य व्यक्ति, उसके लिए माँ का प्यार बराबर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।